तो संभल से लेकर अजमेर की बात करें तो सर्वे को लेकर बवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। यहां पर भी तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और यहां पर भी गतिरोध पैदा होता दिखाई दे रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला और विवाद, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। संभल टू अजमेर सर्वे पर क्लेश। काशी मथुरा बाकी, संभल अजमेर झांकी। संभल के विवादित शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर हुआ बवाल अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि अब अजमेर दरगाह के सर्वेक्षण की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। हिंदू सेना ने अदालत में दावा किया है कि अजमेर दरगाह एक पौराणिक शिव मंदिर है जिसे तोड़कर दरगाह का रूप दिया गया। अदालत ने इस याचिका को भी सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए मामले से जुड़े लोगों को नोटिस जारी किया है। अजमेर कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी याचिका को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर को तय की है। वहीं हिंदू सेना की याचिका स्वीकार होने के बाद अजमेर दरगाह के खादिमों की संस्था में खलबली मच गई। याचिका स्वीकार होते ही अजमेर दरगाह कमेटी के खादिमों की संस्था के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सरवर चिश्ती ने कहा कि हिंदू सेना का दावा बेबुनियाद है और उनकी मुराद कभी पूरी नहीं होगी। हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि पिटीशन जो है मंजूर होगी। अभी संभल में ही देखें ना, 1:30 बजे पिटीशन फाइल की गई। एक्स पार्टी कमिश्नर को 3:30 बजे अपॉइंट कर दिया गया। सामने वाले पक्ष को सुना नहीं गया। कभी बाबरी मस्जिद, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी कहीं कहीं मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, कहीं दरगाहें, कहीं खानकाहें, कहीं मॉब लिंचिंग। ये तो 10 साल से हो ही रहा है। ये एक एजेंडा है। उस एजेंडे के तहत विष्णु गुप्ता, ये तो एक जस्ट पॉन इन द फिश है, फिश इन द पॉन है, सॉरी। तो ये तो एक छोटा सा प्यादा है। सरवर चिश्ती की तिलमिलाहट का आलम यह है कि अभी कोर्ट ने सिर्फ अजमेर दरगाह में हिंदू सेना के दावे से जुड़ी याचिका ही स्वीकार की है, लेकिन सरवर चिश्ती इतने बौखला गए हैं कि वो हिंदू सेना के दावों को भ्रामक बताते हुए अदालती कार्रवाई को तमाशा बता रहे हैं। ये वो दरगाह है जहाँ पे हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं, हर डिनोमिनेशन के लोग आते हैं, हर कंट्री के लोग आते हैं, हर नेशनैलिटी के लोग आते हैं। ये एक रोज का तमाशा हो गया है और ये पिछले 10 साल से चल रहा है। एक किताब के सारे आप कहीं पे भी कुछ भी तलाश कर लोगे, किताब के सारे कोर्ट उसको मंजूरी भी दे देगी। तो किसी भी कोई भी किताब लिख दे कि ट्रेडिशन ये कहता है यहाँ पे ये, तो वो हो जाएगा क्या? ताजमहल के लिए कहते हैं और इंशाअल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हिंदू सेना की याचिका ने AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की भी नींद उड़ा दी है। वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बजाय ये कहकर विवाद पैदा करते दिखे कि हिंदुत्व शासन के एजेंडे को पूरा करने के लिए कानूनों और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ओवैसी ने इस मामले को सनसनीखेज बताते हुए सोशल मीडिया X पर लिखा, सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के सबसे महत्वपूर्ण औलिया इकराम में से एक है। उनके यहाँ सदियों से लोग जाते रहे हैं और जाते रहेंगे। कई राजा महाराजा बादशाह आए और गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी की धरती आज भी आबाद है। 1991 के पूजा स्थल अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी पूजा स्थल या धार्मिक पहचान को नहीं बदला जा सकता। आपको बता दें कि काशी से लेकर मथुरा और संभल तक विवादित मस्जिदों के सर्वे पर देश में घमासान जारी है। संभल में तो विवादित मस्जिद में सर्वे को लेकर हुए बवाल में 4 लोगों की जान भी चली गई और अब अजमेर दरगाह को लेकर शुरू हुए विवाद ने एक बार फिर से देश में सियासी माहौल गरमा दिया है। ऐसे में अब सभी पक्ष को इंतजार अगले महीने की 20 तारीख का है, जिस दिन अजमेर सिविल कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सागर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, अयोध्या के बाद काशी मथुरा होते हुए संभल और अजमेर पर ये लड़ाई आकर डट गई है और ऐसे में अब अजमेर शरीफ को लेकर सवाल खड़ा हो गया है कि ये दरगाह है या फिर मंदिर। देखिए बिल्कुल मोनिका, अगर हम बात करें तो इस समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यानी कि अजमेर की दरगाह के हम कुछ ही दूरी पर खड़े हैं और यहाँ पर इस समय हलचल बढ़ गई है। कल के दिन जब सिविल कोर्ट का फैसला आया कि हाँ अब इस पर आखिरी फैसला
20 दिसंबर को आने वाला है। क्योंकि जिस तरह से हिंदू के सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात का जिक्र किया, 3 बिंदुओं पर उन्होंने बात की है कि हाँ, यहाँ पर संकट मोचन, यहाँ पर शिव मंदिर रह चुका है। यही नहीं, जिस किताब का बार बार जिक्र किया जा रहा है, पूर्व रिटायर्ड जज सन 1911 में इस किताब को लिखे थे, द हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इस किताब में इस बात का जिक्र किया गया कि हाँ, पहले यहाँ पर हिंदू मंदिर था, यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग, ब्राह्मण जाति के लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे। और यही नहीं, इस याचिका में जो 38 पन्ने की याचिका दाखिल की गई है मोनिका, इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया कि हाँ, अंदर जिस तरह से प्रत्येक शिव मंदिरों में आप झरने आप देखते हैं, पानी गिरते आप देखते हैं, यहाँ पर इस तरह की भी चीजें यहाँ पर देखी गई हैं। याचिका में इस बात का भी जिक्र किया गया कि जब आप अजमेर की इस दरगाह के आसपास से जब आप गुजरेंगे तो जो 75 फीट की जो ऊंची जो गुंबद है, जो दरवाजे यहाँ पर लगे हुए हैं, उस पर भी नक्काशी जो है हिंदू मंदिरों की तरह की गई है। यही नहीं, कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जहां पर देखिए स्वास्तिक के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि हाँ, यहाँ जब पर तक सबूत ना हो तब तक कोई आरोप भी नहीं लगते हैं, और यही वजह है कि सबूत है वहां पर, इसलिए अब ये याचिका लगाई गई है। आपके पास लौटेंगे सागर, लेकिन आपको बता दें कि अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने की याचिका देने वाले विष्णु गुप्ता से हमने बातचीत की है। विष्णु गुप्ता ने कहा है कि अगली सुनवाई में एडवोकेट कमिश्नर सर्वे की मांग की जाएगी। सुनिए। है पूरा मामला ऐसा है, पूरा मामला आप सभी को मालूम है, मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ। पूरा मामला अजमेर दरगाह से जुड़ा है। अजमेर दरगाह असल में दरगाह नहीं, भगवान शिव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है। उस मंदिर को पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने बनाया था, और जो अजमेर है वो पृथ्वीराज चौहान की जन्मस्थली है, उनका जन्म वहीं हुआ था। और जिस समय चिश्ती साहब यहाँ आए थे, आपको मालूम है चिश्ती साहब मोहम्मद गौरी के साथ आए थे 1100 ईस्वी के आसपास में। उस समय मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी। और आपको बता दें कि नफरती साजिश जो रची गई थी उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और नई तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। आपको बता दें, मामले में पैनी नजर पुलिस द्वारा रखी जा रही है और इस पूरे मामले में अपडेट बता दें, संभल हिंसा का एक और वीडियो सामने आ चुका है। वीडियो में उपद्रवी दिखाई दे रहे हैं जो पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हिंसा के वक्त ड्रोन तस्वीर सामने आई है, देखिए हिंसा की ये ड्रोन तस्वीरें, और आप ये एरियल व्यू देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर, जहां आप देख सकते हैं हिंसा का ये नया वीडियो सामने आया है जहां बड़ी संख्या में उपद्रवी नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, संभल हिंसा का एक और ये वीडियो है जहां बड़ी संख्या में उपद्रवी एक साथ इकट्ठा हुए जमा नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको, ड्रोन तस्वीरें दिखा रहे हैं उस वक्त की, मौके की, जब बड़ी संख्या में उपद्रवी इकट्ठा हुए थे जिसके बाद हिंसा भड़की थी। तो ये वीडियो देखिए, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उपद्रवी एकत्रित होते हैं, और ये लाल घेरे में जिस तरीके से हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, इस लाल घेरे को जरा ध्यान से देख लीजिए क्योंकि बहुत कुछ इसके जरिए खुलासा होने वाला है। इन तस्वीर को जरा ध्यान से आप देखेंगे, 2 से 3 उपद्रवी ऐसे हैं जो फायरिंग के लिए इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं इस वीडियो में। ये देखिए यहाँ पर ये शख्स इशारा करता आपको नजर आएगा, जरा ध्यान से देखिए। 2 से 3 उपद्रवी ऐसे हैं जो कि फायरिंग के लिए इशारा कर रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर जो भीड़ यहाँ पर एकत्रित होती है उनकी मंशा यही थी कि दंगा करना है, हिंसा करनी है, माहौल खराब करना है। शांतिपूर्ण माहौल को खराब करते हुए लगातार भीड़ को उकसाने का काम इन लोगों ने किया। और ये देखिए, ये सारे यहाँ पर जमा होते हैं, न सिर्फ पत्थरबाजी की जाती है उस दिन बल्कि फायरिंग भी होती है। और ये 2-3 उपद्रवी जो इस भीड़ में आप देख रहे हैं, ये 2 से 3 उपद्रवी फायरिंग का इशारा करते आते हैं। अब ये 3 वीडियो जरा ध्यान से देख लीजिए। फायरिंग के लिए भड़काया जाता है पहला वीडियो, दूसरा वीडियो नकाबपोश पत्थरबाज बेनकाब हुए हैं इस दूसरे वीडियो के जरिए, और तीसरा वीडियो जरा देख लीजिए जो कि सुबह 9:22 का है जहां पर भीड़ इकट्ठा होती है और पत्थरबाजी करते हुए नजर आती है। ये तीन वीडियो सीधे तौर पर 24 तारीख की कहानी को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे सारे लोगों ने मिलकर, यानी कि इन सभी उपद्रवियों ने मिलकर संभल को अस्थिर किया, संभल के माहौल को अस्थिर किया, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की।
और इस पूरी हिंसा के एक एक कर सबूत सामने आ रहे हैं। जो वीडियो आपने देखा उसमें सफेद शर्ट पहने हुए एक व्यक्ति इशारा करता है फायरिंग का, और पुलिस को भी वहां से 41 खाली खोखे बरामद हुए, यानी कि 41 राउंड वहां पर फायरिंग की गई थी। और ये बताया गया था कि जिन लोगों की मौत हुई है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है सामने, वो ये कहती है कि उनकी मौत देसी तमंचे से हुई है। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए कि ये किस तरीके से नकाबपोश अपने हाथ में बंदूक लेकर के इसे चलाते हुए नजर आता है। और कई ऐसे लोग ड्रोन कैमरे की तस्वीरों में भी कैद हुए हैं जिन्होंने यहां से इशारा किया कि बंदूक चलाई जाए, पिस्टल चलाई जाए। और ये देखिए कि ये एक व्यक्ति